लेकिन उससे पहले दिल्ली में सभी सांसदों का मीटिंग और ईडी का सम्मन, कुछ इसी तरह का मामला 17 में भी हुआ था, जब नीतीश कुमार की सरकार रातों रात पलट के भाजपा की सरकार हो गई थी, जब महागठबंधन से तेजस्वी यादव को छोड़कर नीतीश कुमार चले गए। लेकिन यदि नहीं मिला है तो ये नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी अड्डा। मैं हूं अजय कुमार। ईडी का वार, क्या बदल जाएगी सरकार? एक तरफ भ्रष्टाचार से समझौता न करने वाले नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी का सम्मन तेजस्वी यादव को मिला है, जिसके कारण बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। आगे क्या होगा? इस सम्मन के पीछे क्या राज है, क्या कारण है? इन सब चीजों को जानने के लिए आज हमारे बीच हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए हम बात करते हैं राकेश तिवारी जी से और जानते हैं कि ईडी जो सम्मन जारी किया है तेजस्वी यादव को हाजिर होने के लिए, उसके क्या मायने हैं। राकेश जी, स्वागत करते हैं देसी अड्डा में आपका और जानने का कोशिश करते हैं कि अभी अभी जो ईडी का सम्मन तेजस्वी यादव को मिला है उसके क्या मायने हैं। आपको नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में अचानक बड़े तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार जदयू के सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। आज ही ईडी ने तेजस्वी यादव को सम्मन देकर 22 तारीख और 27 तारीख को उपस्थित होने के लिए कहा है, पूछताछ के लिए। तो ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे ही चौथे मीटिंग में, इंडिया अलायंस के मीटिंग में, न प्रधानमंत्री पद का घोषणा हुआ न संयोजक का। नीतीश कुमार कहा जाता है कि खफा है और उसके बाद अपने सांसदों की भी मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे मीटिंग उनका 29 तारीख को होने वाला था, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सभी सांसदों का मीटिंग और ईडी का सम्मन, कुछ इसी तरह का मामला 17 में भी हुआ था, जब नीतीश कुमार की सरकार रातों रात पलट के भाजपा की सरकार हो गई थी, जब महागठबंधन से तेजस्वी यादव को छोड़कर नीतीश कुमार चले गए थे। तो एक बार फिर वही पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और इसीलिए राजनीति को जो जानते हैं, समझते हैं, उनके बीच हलचल है और ये हलचल बड़ा तेजी से है। घटनाक्रम बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए, कल तेजस्वी यादव ने कोर्ट में ये एक आवेदन देकर कहा था कि उन्हें विदेश जाने के लिए परमिशन दिया जाए। वो अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया ये क्रिसमस के मौके पे वो जाना चाहते हैं घूमने के लिए। और आज 2 डेट देते हुए 22 और 27 सम्मन जारी किया गया है पूछताछ के लिए। तो ये बहुत बड़ा ही एक सवाल खड़ा होता है तेजस्वी यादव के लिए। ये दिसंबर का महीना जो है वो बड़ा मुश्किल वाला होने वाला है। और देखिए, इसके बड़े मायने हैं, राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी को जो सम्मन जारी हुआ है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ईडी के पास कई पुख्ता सबूत हासिल हो गए हैं और इसलिए वे सम्मन जारी किया है और पूछताछ होगा। जब पूछताछ होगा तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार भी कर लिया जाए और ऐसे मौके पर जब तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे तो बिहार में सरकार चलना बड़ा मुश्किल का बात है। और वैसे भी तेजस्वी यादव को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर जो इधर संकेत मिल रहे हैं वे अच्छे नहीं हैं। तेजस्वी और नीतीश जो साथ साथ चलते थे, पिछले 10 तारीख से यदि आप घटना पर नजर डालिएगा तो पिछले मतलब 1-1.5 सप्ताह से ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में कुछ अनबन सा है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बीच हुआ है। इन्वेस्टर मीट था, उसमें नहीं शामिल हुए, जबकि उद्योग विभाग
राजद के ही कोटे का वो है। बिल्कुल। और जहां पूरा देश दुनिया से इन्वेस्टर आने वाले थे और तेजस्वी यादव रोजगार के लिए बात भी करते हैं, और उस मीटिंग में उनका नहीं होना, फिर कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें तेजस्वी यादव साथ में नहीं थे। कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई उसमें भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से दूरी बनी रही, लालू यादव से भी उस तरह से बात नहीं हुई, वो गर्मजोशी नहीं दिखी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब खेला होने की तैयारी है। जदयू अपनी तैयारी में जुटा है, सांसदों के साथ मीटिंग हो रहा है, और इस मीटिंग के बाद जो फैसला होगा और जो मामला, जो राय विचार विमर्श होगा, उस पर यह निर्भर करता है कि ये सरकार पलट जाएगी, रह जाएगी, या क्या होगा। विधायक छवि वाले नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल ही दूरी बना के रखते हैं, क्या अगर तेजस्वी गिरफ्तार होते हैं तो नीतीश कुमार उनके साथ सहज महसूस करेंगे? देखिए, ये पूरा एक जाल है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार छवि वाले से दूरी बना के रखते हैं, तो ये तो तेजस्वी यादव पर बहुत पहले से ये लैंड फॉर जॉब मामले में चल रहा है, उनसे संबंध तो कहाँ दूरी बना के लेकिन रखते अभी तक तो कोर्ट का कोई फैसला नहीं। लेकिन वे राजनीतिक दूरी जरूर बना के रखते हैं, और अपने मन मिजाज से, यही इंडिया गठबंधन के बैठक में यदि उनको प्रधानमंत्री का पद मिल जाता तो वो दूरी, वो भ्रष्टाचार, वो कुछ नहीं था। लेकिन यदि नहीं मिला है तो ये नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी होंगे, और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। ऐसा ही 17 में हुआ था, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इतिहास दोहराया जा सकता है। और क्या पता नीतीश कुमार को भाजपा अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए उतना बड़ा रिस्क लेगी कि नहीं, लेकिन सरकार पलट देने में भाजपा पूरा नीतीश कुमार को सहयोग करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा लग भी रहा है, ईडी का समन होगा और वो जेल भी जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये पूरा मामला क्या है पहले समझिए जी। ये जो जदयू के अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने ही ये मामला उठाया था, कोई दूसरा कहीं से नहीं है कि भाजपा के कोई उठाया था। ललन सिंह ने ही लैंड फॉर जॉब मामले में ये मामला उठाया था, और कुछ सबूत भी उपलब्ध कराए थे कि तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए नौकरी दिलाते हैं और जमीन अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब इस पूरे मामले में यदि थोड़ी सी चर्चा करके आपको बता दूं, क्योंकि दर्शकों को भी पता चल जाए कि ये पूरा मामला क्या है। लैंड फॉर जॉब ये मामला है कि इसमें जमीन के बदले नौकरी दिया गया था, और ये नौकरी दिया कौन था? लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब मिला था। अभी जमीन कैसे लिया गया और जमीन कैसे दिया गया, इसके भी कई सबूत हैं। इसमें आप देखिए कि एक अमित कात्याल नाम का एक शराब कारोबारी था, जो बियर फैक्ट्री बिहटा में लगा था, और उसमें लालू फैमिली के भी लोग उसमें डायरेक्टर थे। जो कंपनी बनी थी, हालांकि बियर फैक्ट्री चली नहीं, लेकिन उसने फिर एक कंपनी बनाया, एके इन्फोसिस्टम, और उस कंपनी का शेयर पहले वो लोग थे, और वो कंपनी क्या करती थी कि लोगों से जमीन लेती थी, जमीन खरीदती थी, जमीन लेती थी। तो इसमें कई लोगों, वैसे लोग उसको जमीन बेचे हैं कम कम दाम में, नाम मात्र के दाम में, जिनको रेलवे में नौकरी मिला, और वही कंपनी बाद में उसका शेयर जो है वो तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दिया अमित कात्याल ने। तो अब जिसको रेलवे में नौकरी मिली लालू जी के रहते, उसने जमीन उस कंपनी को दिया, वो कंपनी का शेयर बाद में तेजस्वी को ट्रांसफर हो गया। तो अब यही पूरा मामला है कि आखिर ऐसा संयोग, अद्भुत संयोग कैसे बना। इसी की जांच और इसी का पूरा जांच करने के लिए ईडी तेजस्वी यादव को समन दे रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अमित कात्याल पिछले कुछ दिन पहले गिरफ्तार हो चुका है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी राजी हो गया है।
और उसके हाथ से कुछ सबूत ईडी को मिला है और उसी सबूत के आधार पर ईडी तेजस्वी यादव पर कमान अब कसने की तैयारी में है। और यदि ये हो गया तो समझिए कि बिहार में सत्ता पलट गया, क्योंकि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी का मतलब है कि नीतीश कुमार फिर अपना पीछा छुड़ा लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक बार फिर से एकजुट हो पाएगी? अब इसमें तो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह भी है, क्योंकि नीतीश कुमार अब आने वाले समय में उतने प्रभावी नहीं रह पाएंगे जैसे भाजपा का भी आकलन है। और आप देखे होंगे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे दिग्गज को तो साइडलाइन करने में भाजपा को देरी नहीं लगी, तो अब वो युवा को आगे बढ़ाना चाहता है। तो कभी इस तरह से हमको जो लगता है, मेरा जो आकलन है, कभी भी भाजपा फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हाँ, कई सरकार सत्ता में जब रहती है तो उसके पास कई ऐसे लोक लुभावन और बड़ा बड़ा चीज होता है जो देके अपने बस में किया जा सकता है। नीतीश कुमार यदि भाजपा के टूलकिट बन जाए तो फिर इनके लिए भी बहुत आराम है, क्योंकि अब राजनीति के अंतिम पड़ाव पे है और भाजपा भी अपना रिप्लेसमेंट चाहती है। जो मान लीजिए कि 20 साल से जिस नीतीश कुमार को पाल पोस कर उसने बड़ा किया, जिसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाई, वही तो राजनीतिक पूंजी चली गई थी राजद के पास। तो यदि वो राजनीतिक पूंजी लौट आती है तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा बात होगा और अच्छी बात होगी बिहार के राजनीति के लिए, भाजपा के लिहाज से देखा जाए तो। इसीलिए भाजपा भी इसमें लगी हो सकती है और पूरा खेल यही अब सत्ता का समीकरण है, सत्ता का खेला चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है। तो अगर तेजस्वी गिरफ्तार होते हैं और नीतीश कुमार उनसे दूरी बनाती है तो क्या एक बार फिर राष्ट्रपति शासन की संभावना बिहार में बढ़ रही है? अब तो ये संभावनाएं हैं, इस पर कयास लगाए जाएंगे, लेकिन अब ये आगे की बात है। अभी इतना ही समझ लीजिए कि अब खेला चल रहा है, अभी 1-2 दिन तेजी से परिवर्तन होने दीजिए, फिर इस पर भी बातें होंगी। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी जी से तेजस्वी को ईडी का जो सम्मन मिला है उसका राजनीति परिणाम क्या निकल के आने वाला है। आपके भरपूर लाड़ प्यार से कुछ ही दिनों में देसी अड्डा जो है नित्य नए ऊंचाइयों को छू रही है। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर एक बार मिलते हैं नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।